जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है कलर्स के बारे में। HTML में कलर्स, हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कैसे हम कलर अप्लाई कर सकते हैं। HTML में हम कलर 4 तरीके से जो हम अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कलर नेम के जरिए। आप कलर का कोई ना कोई जो नेम एग्जिस्टिंग मौजूद हैं उन नेम्स को यूज कर लें। यहाँ हम यूज कर सकते हैं RGB, रेड ग्रीन ब्लू वैल्यूज यूज कर सकते हैं। RGB के जरिए कलर सेट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल के जरिए कर सकते हैं या HSL के जरिए कर सकते हैं। ये 4 मेथड है। RGBA और HSLA ये एक्सटेंशन है RGB और HSL की। तो HTML में हमने जो सा ना वो कलर नेम के जरिए स्पेसिफाई करना है, जिस तरह टोमेटो, ग्रे, ब्लू, वायलेट वगैरह। ये मुख्तलिफ कलर्स है जो टोटल 140 स्टैंडर्ड कलर नेम है, इनको आप यूज कर सकते हैं। इनकी डिटेल के लिए जो सा ना वो आप ये लिंक W3 स्कूल का कलर्स का लिंक है, इसको यूज कर सकते हैं। ये इसको देखते जरा, कलर्स अगर हमने अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर एक हेडिंग बनाता हूँ, इसको थोड़ा सा साइज हम बड़ा कर लेते हैं, H1, और इधर मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग। तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन एंड डिबग, तो ये टेस्टिंग हेडिंग जो से ना वो आ गई है। इसका कलर मैंने अप्लाई करना है, तो इसके लिए स्टाइल एट्रीब्यूट मैंने यूज करना है और इसके अंदर कलर की ऑप्शन है। अब देखिए, एक तो ये सारे ये 140 आपके सामने जो है ना वो आ गया, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ये सारे, ये चॉकलेट, कोरल, ये कलर मौजूद है। ये मैंने इसका नाम लिखा है तो ये कलर आ जाएगा। अब इसको अगर मैं जाके इधर रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए, ये कलर अप्लाई हो गया। तो ये पहला तरीका है कि आपने नेम के जरिए कलर जो है वो अप्लाई कर देना है। और अब आप जो ही इस एडिटर का ये फायदा है VS कोड का, इसके ऊपर माउस रखेंगे तो ये कलर बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। आप इनमें से कोई भी कलर इधर से क्लिक करके भी चूज कर सकते हैं। देखिए, जो ही आपने इसे क्लिक किया ना तो ये ऑटोमेटिकली RGB में कन्वर्ट हो गया। अब RGB स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू की आप जो भी वैल्यू देंगे उसके मुताबिक कलर जो है ना वो उधर अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपने अगर बॉर्डर अप्लाई करना है तो उसको कैसे हमने अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल ये जो हेडिंग है, आपने इसका बॉर्डर अप्लाई करना है। तो स्टाइल के अंदर आपने बॉर्डर, ये देखिए बॉर्डर लिखेंगे। अब आपने सबसे पहले ये बताना है पिक्सल में कि बॉर्डर की जो विड्थ है वो कितनी होगी। मैं इधर 2 पिक्सल लिख देता हूँ। उसके बाद स्पेस देके आपने बताना है इसका जो स्टाइल है। तो ये नॉर्मली सॉलिड चलता है। सॉलिड से मुराद है कि फिक्स लाइन है, आप इसको डॉटेड भी लिख सकते हैं, सॉलिड। और इसके बाद आपने इधर इसका कोई कलर का नेम देना है, तो मैं टोमेटो जॉनसन है वो लिख देता हूँ। तो ये इसको सेव करके, तो जब इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, ये इसका कलर आ गया। अब चूंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है, अच्छा ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट की डिटेल आगे आएगी। अभी आपने ये समझना, ब्लॉक एलिमेंट थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसा एलिमेंट है जो पूरी विड्थ पे, पेज की विड्थ पे जो है ना वो ऑक्युपाई कर लेता है, पूरी विड्थ ऑक्युपाई कर लेता है, उसे ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो ये इसके ऊपर बॉर्डर आ गया। अगर इसका मैं 2 पिक्सल की जगह इधर मैं 4 पिक्सल कर देता हूँ, तो अब देखिएगा, अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए 4 पिक्सल हो गया। तो इस तरह आप अपनी मर्जी से इसके ऊपर बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इधर आपने फिर इसका स्टाइल बताना है और इधर आपने कलर बताना है। तो इस तरह आप कलर जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं RGB कलर। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू। तो जितने भी ये कलर्स के कॉम्बिनेशन है ना, ये रेड, ग्रीन और ब्लू की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इनकी वैल्यू, हर इंडिविजुअल कलर की वैल्यू आप दे सकते हैं 0 से 255 के दरमियान। यानी कि रेड की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम 255 हो सकती है। तो टोटल जो बन जाएंगे 256। इसी तरह ग्रीन के भी टोटल आप 256 जो है ना वो वैल्यूज दे सकते हैं, और ब्लू की भी टोटल 256 है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 मिलियन तकरीबन जो है ना पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो RGB के कॉम्बिनेशन से आप 16 मिलियन कलर जो है ना वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इसको, अब हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बॉर्डर आपने लगाया है, तो इधर हम बैकग्राउंड कलर ये अप्लाई कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे आप RGB लिख सकते हैं, RGB। अब RGB में देखें, जो ही आपने टैब प्रेस किया है तो रेड, ग्रीन, ब्लू जो है ऑटोमेटिकली आ गया। तो अब आप इधर लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रेड शो करना है तो इसकी 255,
जो मैक्सिमम वैल्यू है ना 255, वो आपने शो कर देनी है। इसको मैं 0 कर देता हूँ और ब्लू भी 0 कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा कि ये देखिए साथ ही आ गया जी, रेड कलर जो है वो शो हो जाएगा, क्योंकि आपने रेड की मैक्सिमम वैल्यू कर दी है, ग्रीन की 0 कर दी है, ब्लू की भी 0 कर दी है, तो यहाँ पे रेड कलर जो है वो शो हो जाएगा। कंट्रोल एक्स करके तो आप इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। तो इसी तरह अगर मैं इसको 0 करके ग्रीन वाला 255 कर देता हूँ, इसको सेव करें, ये देखिए ऑटोमेटिकली ये ग्रीन कलर हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप इधर भी 255 कर दें तो ये सयान कलर जो है ना वो हो जाता है, इन दोनों का मिला लें तो इधर इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये कलर चेंज हो गया। तो इस तरह आप कोई भी कलर जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं आरजीबी के जरिए। और एक ऑप्शन है आपके पास आरजीबी ए मींस अल्फा। अगर RGB A हम यूज करेंगे तो फिर हमें फोर्थ पैरामीटर भी देना पड़ेगा इधर। अब ये अल्फा की वैल्यू आप दे सकते हैं 0 से 1 के दरमियान। 1 मींस ये फुल ओपेक है, तो 0 मींस ट्रांसपेरेंट है। तो अगर इसको 1 तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हम देते हैं। तो इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ये कलर खत्म हो गया, ट्रांसपेरेंट था ना तो वो आपको नजर नहीं आ रहा। अगर आप इसकी 0.3 कर देते हैं तो अब देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये लाइट सा हो गया। अब इसकी बैकग्राउंड पे अगर कोई इमेज होगा या कोई पैटर्न होगा तो वो अब आपको नजर आएगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। लेकिन चूंकि इसकी बैकग्राउंड व्हाइट है इसलिए ये आपको कलर इसी तरह का नजर आ रहा है। तो लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं 1, तो ये जो सा ना एग्जैक्ट जो कलर देखिए ये आपके सामने आ गया। तो ट्रांसपेरेंसी आप इसकी जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं 0 से लेके 1 की वैल्यू के दरमियान। जी ये कुछ कलर्स हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं, इनको आप समझ सकते हैं। अच्छा जी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रे शेड्स हम कैसे बना सकते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जी ग्रे शेड्स बनाने के लिए हमें जो तीनों पैरामीटर हैं रेड ग्रीन और ब्लू, इन तीनों की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं तीनों को 0 कर देता हूँ, इसका मतलब है कि इस वक्त कोई कलर नहीं है, ना रेड है ना ग्रीन है ना ब्लू है, तो ये ब्लैक जोन है ना वो हो जाएगा। इसको अगर जाके हम इधर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। अब ये प्योर ब्लैक है। अगर मैं इसको 255 कर देता हूँ, इधर भी 255 और इधर भी 255, तो ये जोन है ना बन जाएगा वाइट कलर। इसको रिफ्रेश करें तो ये वाइट कलर बन गया। अब आप इसकी वैल्यू जो है ना 255 से कम कर दें, 200 कर दें, अब ये ब्लैक की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप तीनों की वैल्यू सेम रखेंगे तो ये ग्रे के शेड बनते जाएंगे। अब ये देखिए इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये लाइट ग्रे बन गया। अब आपने इसको नीचे लेते आना है तो ये डार्क होता जाएगा। 100 कर दें, 200 की जगह 100 कर दें, तो ये भी अब ये डार्क ग्रे जो है थोड़ा सा हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करें तो ये देखिए डार्क ग्रे हो गया। इसी तरह आप कम करते करते 50 10 20 0 तक ले जाएंगे तो ये प्योर ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरह आप ग्रे के शेड जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी ये है RGBA ट्रांसपेरेंसी। ये भी हम देख चुके हैं कि ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये इस इमेज के जरिए आपको आइडिया होगा। ये देखें जी ये बैकग्राउंड इमेज है, तो इसकी मैंने 0.2 रखी हुई है, तो ये देखिए इधर इसकी बैक पे आपको ये पैटर्न जो है ना वो भी नजर आ रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी है। तो जबकि ये जहाँ पे 1 है वहां पे ये फुल जो है ना वो सॉलिड कलर आपको नजर आ रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंसी आप ला सकते हैं RGBA के जरिए। इसी तरह आप कलर अगर आपने बताना है तो आप हेक्साडेसिमल के जरिए भी कलर बता सकते हैं। हेक्साडेसिमल का सिंटैक्स क्या है, आपने नंबर साइन से स्टार्ट करना है, इसे हैश भी कहते हैं, और आपने रेड ग्रीन और ब्लू की वैल्यू बतानी है। लेकिन अब हेक्साडेसिमल फॉर्म में, अब हेक्साडेसिमल में आपको पता है 16 डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक। तो आपने पहले रेड की वैल्यू बतानी है 2 डिजिट में, फिर ग्रीन की 2 डिजिट में, फिर ब्लू की 2 डिजिट में। तो जिस तरह ये जो बैकग्राउंड कलर है इधर RG की बजाय देखिए इसको मैं खत्म करता हूँ और इधर हम कर देते हैं हेक्सा। ये देखिए सॉरी बैकग्राउंड कलर, अब आपने हैश हैश सिंबल लगाएंगे। अब आप इधर हेक्साडेसिमल में कलर दे सकते हैं। तो अगर मैं इधर कर देता हूँ एफ एफ, एफ एफ से मुराद है जी मैक्सिमम वैल्यू। रेड की मैंने मैक्सिमम कर दी, ग्रीन की 0 कर दी, ब्लू की भी 0 कर दी, तो ये हमारे पास रेड कलर बन जाएगा। देखिए ये साथ ही ऑटोमेटिकली ये रेड कलर हो गया। तो इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो इधर जाके आप देख भी सकेंगे, ये देखिए ये रेड हो गया। इसी तरह अगर आपने येलो बनाना है तो आप रेड और ग्रीन को फुल कर दें तो ये येलो बन जाता है। ये देखें ये येलो हो गया। तो इसी तरह
जिस तरह पहले आपने देखे हैं रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यूज आप कोई भी देंगे तो आप इधर कलर बना सकते हैं। और इसमें भी अगर आपने ग्रे स्केल्स बनाने हैं तो आपको तीनों की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप A0 कर देते हैं, A0 और A0। अब ये जो सा ये ग्रे कलर हो जाएगा, इसको रिफ्रेश करें तो ये ग्रे कलर बन गया। अब इसको आप एफ की तरफ जाते जाएंगे तो ये लाइट होता जाएगा, ये वाइट हो जाएगा। और अगर आप इसको नीचे आते जाएंगे जीरो की तरफ तो ये डार्क होते 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 ब्लैक प्योर ब्लैक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एफ की जगह अगर आप ये देखें जी कर देते हैं डबल ई, ये देखिए डबल ई आपने कर दिया है तो ये लाइट के बहुत करीब होगा। इसको करें, ये वाइट के बहुत करीब चला गया। तो अगर आप इसको नीचे चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कर दीजिए जी डबल टू डबल टू डबल टू, अब आप ये देखें ये ब्लैक के बहुत करीब हो गया होगा। ये देखिए ये ब्लैक प्योर ब्लैक नहीं है क्योंकि इंटरेस्टिंग आपको थोड़ा सा नजर आ रहा है। तो इस तरह आप ग्रे के शेड भी बना सकते हैं और कलर्स भी कोई भी दे सकते हैं। जी ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो भी मैंने समझाई है आपको समझ आ गई होगी। लास्ट है जी हमारा HSL, HSL कलर्स जो है ना, ये H स्टैंड्स फॉर ह्यू, S स्टैंड्स फॉर सैचुरेशन और L फॉर लाइटनेस। तो इसमें आपने सबसे पहले ह्यू की वैल्यू देनी है जो कि 0 से 360 के दरमियान है। 0 जो है वो रेड के लिए है, 120 ग्रीन के लिए है और 240 जो है वो ब्लू के लिए है। तो पहला जो पैरामीटर है उसमें आपने कलर की वैल्यू देनी है। जो दूसरा पैरामीटर है वो सैचुरेशन, ये कंट्रोल करेगा इंटेंसिटी, यानी कि कितना डार्क आपको ये कलर चाहिए। अगर और ये वैल्यू आपने देनी है परसेंटेज में। आप 100% लिखेंगे तो इसका मतलब है कि फुल कलर फुल इंटेंसिटी के साथ आपको चाहिए, और उसको कम करते जाएंगे तो आपके जो कलर की इंटेंसिटी है कम होती जाएगी और ये ग्रे की तरफ जाता जाएगा। ठीक है कि नहीं? फॉर एग्जांपल ये देखें इधर ये जो कलर आपने हेक्साडेसिमल में लिखा है, इसको इधर से खत्म करके हम इधर लिख देते हैं HSL। अब आपने ह्यू की वैल्यू पहले देनी है, आप जीरो करते हैं, अब जीरो रेड के लिए है। अब आपने देनी है सैचुरेशन की वैल्यू, आप कहते हैं 100%, 100% आ जाए। और लाइटनेस अभी आप इसकी 50% रख देते हैं, इसको बाद में भी हम देखते हैं। तो ये देखिए जी ये रेड कलर बन गया। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए रेड हो गया। अब ये देखिए ये जो आपने 100% दिया है इसका मतलब है कि ये फुल इंटेंसिटी में कलर आपको चाहिए। अगर आप इसको 50 कर दें, अब कलर की जो इंटेंसिटी है ना ये हाफ हो जाएगी, अब ये ग्रे की तरफ जाना शुरू कर देगा। ये देखिए इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये इसकी इंटेंसिटी जो है ना वो कम हो गई है। अब इसको मैं कर देता हूँ जी 0 कर देता हूँ, अब ये बिल्कुल खत्म हो गई है। तो अब ये ग्रे कलर हो जाएगा। ये देखिए जी ये ग्रे कलर हो गया। तो यानी कि सैचुरेशन की वैल्यू कम 0 हो जाएगी तो वो ग्रे होगा। अब उससे बढ़ाते जाएंगे तो वो जो कलर है कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ते 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 100 पे जाएगी तो ये फुल इंटेंसिटी का कलर जो है आपके सामने आ जाएगा। अगर इधर मैं 90 करता हूँ तो ये रेड होगा लेकिन ये फुल इंटेंसिटी वाला नहीं है। और अगर इधर 100 करूंगा तो ये फुल इंटेंसिटी वाला होगा जिस तरह पहले आपने देखा है। तो इसको आप देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ गया, ये ब्राइट हो गया, ये फुल इंटेंसिटी वाला कलर है। तो इसी तरह आप इसमें जो वैल्यू है ये एग्जांपल्स कुछ देख लीजिएगा, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। फिर भी कोई मसला होगा तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ये वही एग्जांपल जो मैंने भी आपको समझाई है कि आपने ह्यू और सैचुरेशन की वैल्यू चेंज करते हुए ये रेड से ग्रे की तरफ कैसे जाते हैं। और लास्ट है जी हमारा लाइटनेस। लाइटनेस से क्या मुराद है कि आपका जो कलर है उसमें कितनी लाइट है। अब अगर इसकी वैल्यू भी परसेंटेज में देनी है, 100% है तो इसका मतलब है कि फुल लाइट है, आपको पूरा कलर चाहिए। लेकिन अगर आप इसको कम कर देते हैं तो 0 कर देते हैं, इसका मतलब है लाइट बिल्कुल खत्म कर दिया तो वो ब्लैक हो जाता है। जब फुल लाइट है उसमें तो वो व्हाइट की तरफ चला जाएगा, और अगर आप बिल्कुल खत्म कर देंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। और आपने लाइटनेस 50% रखनी होती है किसी भी कलर को शो करने के लिए। जिस तरह ये भी आपने देखा है, ये इधर हमने 50% रखी हुई है। अब देखिए जिसकी जो लाइट है, लाइट में कर देता हूँ जी 0%। अब मैंने लाइट इसकी सारी खत्म कर दी है तो ये जो है ब्लैक हो गया। अब मैं इसकी लाइट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ जी 30%। अब देखिए 30% लाइट मैंने दी है तो ये थोड़ा थोड़ा कलर जो है नजर आना शुरू हो गया। अब अगर मैं इसको 50 से ऊपर ले जाता हूँ, मैं 70% कर देता हूँ, अब ये व्हाइट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इसको मैंने लाइट बढ़ाई है तो ये देखें ये थोड़ा सा लाइट हो गया। अब इसको मैं कर देता हूँ जी 90%। अब ये व्हाइट की तरफ जाना जो है वो शुरू हो गया, देखिए ये मजीद हल्का हो गया। और इसको अगर आप 100% कर देंगे तो ये जो है ना ये व्हाइट हो जाएगा। तो लाइट अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो ये व्हाइट की तरफ जाता जाएगा, लाइट कम करते जाएंगे तो ये ब्लैक की तरफ जाता जाएगा।
तो आपने किसी कलर को शो करना है, कलर का कोड इधर लिखना है, यहाँ पे आपने 100% उसकी ब्राइटनेस देनी है और लाइट आपने 50% देनी है, तो वो आपको एग्जैक्ट कलर जो है ना वो फुल कैपेसिटी में वो आपको नजर आ जाएगा। तो इसी तरह ये जी इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप देख लीजिएगा और उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। ये है जी ग्रे के शेड आपने कैसे बनाने हैं। अच्छा जी, इसमें आपने जो ग्रे के शेड बनाने हैं वो आपने क्या करना है, इधर भी आपने 0 रखना है और इधर भी ये जो सैचुरेशन है वो भी आपने 0 रखनी है। अब ये क्या होगा कि ये ग्रे का शेड है, अब यहाँ पे लाइट की सिर्फ बारी जो है वो रह जाती है। लाइट 100% है तो वो व्हाइट है, 100% कम है तो वो व्हाइट से कम होते 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 ब्लैक की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ जी 70%, तो अब ये जो है ग्रे की तरफ, लाइट ग्रे, ये लाइट ग्रे हो जाएगा। अब ये इसको कम करते करते आप इसको ले आते हैं जी 30% पे, तो ये डार्क ग्रे जो है ना ये बन जाएगा। ये देखिए डार्क ग्रे, तो ये 0 होगा तो ये प्योर ब्लैक हो जाएगा। तो वैसे नॉर्मल प्रोफेशनल लाइफ में हमें आरजीबी और हेक्साडेसिमल से जो है ना वो वास्ता रहता है, ये एचएसएल से बहुत कम वास्ता पड़ता है। लेकिन चले मैंने इसको कवर कर दिया, तो आप मुझे बताइएगा कवर करके ये इसको समझ के कमेंट्स में बताइएगा कि आपको एचएसएल की समझ आ गई है कि इसमें अभी भी कुछ कंफ्यूजन है। शुक्रिया।